उद्घाटन जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार, डीएसपी अशोक कुमार एवं लखनऊ पश्चिम पूर्वी कैथिनिया पंचायत के मुखिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रखंड के लखनऊ पश्चिमी और पूर्वी कैथिनिया पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं आम जनता मौजूद थे। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा शराबबंदी, स्वच्छता अभियान और मतदान अभियान को लेकर नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं डीएम ने मौजूद आम लोगों को संबोधित करते हुए शराबबंदी की जानकारी तथा शराबबंदी पर हो रही कार्रवाई के बारे में बताते हुए सभी लोगों से शराबबंदी में सहयोग करने की अपील की। साथ ही पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर चल रही स्वच्छता अभियान, नल जल योजना का लाभ उठाएं और इस अभियान में सहयोग करें। जैसे कचरा प्रबंधन द्वारा दी गई कचरा डिब्बा में ही डालें और 30 रुपया मासिक अदा जरूर करें। वहीं नल जल योजना द्वारा मिल रहे पानी का सही उपयोग करें। 18 वर्ष के युवक युवती अपना नाम मतदान पत्र में जरूर जुड़वा लें। डीएम ने 7 निश्चय योजना के तहत चल रही योजनाओं की जानकारी देते हुए उसका लाभ उठाने की अपील की। डीएम ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जानकारी साझा की। डीएम अरविंद कुमार ने अपने संबोधन में इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, शराबबंदी, कचरा प्रबंधन, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, युवा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम में परिवार कल्याण कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग, जल जीवन हरियाली, प्रखंड सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जीविका बाल विकास परियोजना क्रियान्वयन इकाई का स्टॉल लगाए गए थे। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न पंचायतों के मुखिया सहित जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसी के साथ झंझारपुर से संवाददाता हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। डीडीसी साहब ने बहुत विस्तार से सभी योजनाओं के बारे में बताया होगा, उसको बताया जो उसको आप लोगों ने सुना होगा ढंग से। साथ ही साथ आप ही के बीच के कुछ भाइयों ने अपना अनुभव साझा किया और मैं समझता हूं कि जब आपके बीच से कोई अपना अनुभव साझा करता है तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से उस कार्यक्रम को समझ पाते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो नई जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसका नए कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत विभागों के द्वारा देख रहे होंगे आप लोग बैनर और स्टॉल भी लगाया हुआ है। मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के पश्चात आप लोग उसको भी विजिट कर लेंगे। वहां भी सभी जितने स्टॉल लगे हुए हैं विभिन्न विभागों के द्वारा योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कई बार लोग केवल इस कारण से योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं कि उनको जानकारी नहीं थी। तो ये उद्देश्य है ताकि सभी योजनाओं का अधिकतम लाभ जितने लोग योग्य हैं सभी लोगों को दिया जा सके। आए हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे बीच उपस्थित लखनऊ प्रखंड के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि, प्रखंड उप प्रमुख प्रतिनिधि, सभी सम्मानित मुखिया जी, सम्मानित सरपंचगण, सम्मानित वार्ड सदस्य, सम्मानित सरपंचगण, सभी माताओं बहनों, विभिन्न पंचायतों से आए हुए सभी सम्मानित निवासीगण, मीडिया के भाइयों, प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम देख रहे थे हो रहा था। खास तौर पे जो बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जा रहा था, बहुत ही खूबसूरती से उन लोगों के द्वारा जो बातें बताई जा रही थी, बातें तो बहुत अच्छी है ही, हम लोग जान ही रहे थे। और जो बच्चों का जिस तरीके से अभिनय था और जो अपना संवाद उनकी डिलीवरी थी वो भी बहुत अच्छा अभी बच्चे कर रहे थे। अभी एक नुक्कड़ नाटक और एक स्वच्छता वाला भी, क्योंकि उनको कुछ टीम को तैयारी में समय लगना था, तो इसलिए अब उसको बाद में पोस्ट किया जाएगा भी, ताकि कार्यक्रम बाधित न हो, रुके नहीं। आप लोग जनसंवाद कार्यक्रम में हम लोग जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं और जो कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए सभी ब्लॉक में हम लोग जा जाके ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके तहत सरकारी कार्यक्रमों की और उसकी उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो देखा है कि हम लोग अपने कार्य में, अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में लगे रहते हैं तो कई बार अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। जो हमारे सामाजिक कर्तव्य होते हैं, सामूहिक कर्तव्य होते हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको हम लोग थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। तो हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम को एक अवसर के रूप में हम आपसे उस पर भी चर्चा करेंगे। जो 2-3 हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कुछ संदेश देने का प्रयास किया, उसी को और हम थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग ना केवल अपने, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, ना केवल अपने परिवार का बल्कि उनको समाज का भी देखना होता है। जो हमारे कर्तव्य हैं उसको दिखाना होता है। केवल अपने परिवार और अपने बारे में सोचेंगे तब संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोगों को पूरे समाज के बारे में सोचना होता है।
तो उसी के बारे में सब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं 8-10 कार्यक्रम लगभग बात करूंगा, 15-20 मिनट समय आप लोगों को लूंगा। मैं समझता हूं कि थोड़ा कठिन होता है, लगातार ध्यान रखे केंद्रित किए रहना। मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और सामाजिक सरोकार की बातें हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुन लेंगे ताकि हम सभी लोग लाभान्वित हों। कि अपने पत्नी को मारने का, पीटने का भी प्रयास कर रहे थे। हालांकि शराब के कारण उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि वो पत्नी पे हाथ उठाए, खुद ही गिर के चले गए। जब हमारा डॉक्टर जो बच्चा अभिनय कर रहा था, बहुत बढ़िया उसने शब्द बोला कि आया देखा, 1 सेकंड में बता दिया कि निकल लिए ये। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे एकदम प्रॉम्प्ट था। जोरदार तालियों से मैं कहूँगा एक बार। और ये सच्चाई भी है, शराब पीने वाला व्यक्ति का स्वास्थ्य कितना खराब हो जाता है, इसमें तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। सबको पता है कि बहुत डैमेजिंग होता है, उनका लीवर सबसे ज्यादा खराब हो जाता है, शरीर के अन्य अंग कमजोर पड़ जाते हैं। इस कारण से ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि पत्नी को पीटने जा रहे थे और धीरे धीरे खुद ही निकल लिए, तो ये हो जाता है। तो इसीलिए शराबी तो अपना स्वास्थ्य को बर्बाद कर ही लेता है। साथ ही साथ जो घर की हमारी बहुएं हैं, बहनें हैं, जो अपने पति से बचा के घर चलाने के लिए कुछ पैसे रखती हैं, कुछ अपने जेवर रखती हैं कि परिवार में कभी इमरजेंसी आएंगी तब उस पैसे का प्रयोग करेंगे, शराबी व्यक्ति उसको भी जाके छीन लेता है, उसको भी उड़ा देता है।